नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री विनायक एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान हाई कोर्ट ड्राइविंग एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट सॉल्व्ड मॉडल पेपर के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये हमारा तीसरा मॉडल पेपर है। ये अगर आपने पीछे के दो मॉडल पेपर हुए हैं उनको आपने नहीं देखा है तो दोस्तों हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन दोनों मॉडल पेपरों को अवश्य देख लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर दबा लीजिएगा ताकि जो वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बड़े से बड़े वीडियो देख सके। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो दोस्तों मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आप ये पीडीएफ किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा। चलो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक जैक में किस प्रकार का पंप प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर 1 है गियर पंप, ऑप्शन नंबर 2 है प्लंजर पंप, ऑप्शन नंबर 3 है वेन पंप, ऑप्शन नंबर 4 है आंतरिक गियर पंप। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, प्लंजर पंप। नेक्स्ट है, कौन सी डिवाइस हाइड्रोलिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है एक्चुएटर, ऑप्शन नंबर 2 है रेगुलेटर, ऑप्शन नंबर 3 है कंप्रेसर, ऑप्शन नंबर 4 है नियंत्रण वाल्व या कंट्रोल वाल्व। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, एक्चुएटर। नेक्स्ट है, कलकत्ता में पहली कार कब चली। इसका ऑप्शन नंबर 1 है 1810, ऑप्शन नंबर 2 है 1887, ऑप्शन नंबर 3 है 1910, ऑप्शन नंबर 4 है 1950। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि 1887 के अंदर कलकत्ता के अंदर सर्वप्रथम यानी पहली कार चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष हिंदुस्तान मोटर ने एम्बेसडर का उद्योग की स्थापना की। इसका ऑप्शन नंबर 1 है 1900, ऑप्शन नंबर 2 है 1920, ऑप्शन नंबर 3 है 1940, ऑप्शन नंबर 4 है 1980। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, 1980। नेक्स्ट है, बाहरी वाहन पार्किंग में किस प्रकार के ब्रेक का उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है हाइड्रोलिक, ऑप्शन नंबर 2 है यांत्रिक, ऑप्शन नंबर 3 है विद्युत ब्रेक, ऑप्शन नंबर 4 है न्यूमेटिक ब्रेक। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि यांत्रिक। क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, यांत्रिक। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा मंत्रालय मोटर वाहन गतिविधि को नियंत्रित करता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर 2 है रक्षा मंत्री, ऑप्शन नंबर 3 है ग्रामीण और विकास मंत्री, ऑप्शन नंबर 4 है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। नेक्स्ट, कार को उठाने के लिए किस सेवा उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है आर्बर प्रेशर, ऑप्शन नंबर 2 है हाइड्रोलिक वाल्व, ऑप्शन नंबर 3 है हाइड्रोलिक होइस्ट, ऑप्शन नंबर 4 है हाइड्रोलिक प्रेशर। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोलिक होइस्ट। नेक्स्ट है, कार के चेसिस के तहत त्वरित निरीक्षण के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है स्टैंड, ऑप्शन नंबर 2 है स्क्रू जैक, ऑप्शन नंबर 3 है ट्रॉली जैक, ऑप्शन नंबर 4 है टू पोस्ट होइस्ट। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ट्रॉली जैक। नेक्स्ट है, 180 डिग्री में सिलेंडर वाला इंजन कौन सा है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है इनलाइन इंजन, ऑप्शन नंबर 2 है वी इंजन, ऑप्शन नंबर 3 है ओपोस्ट इंजन, ऑप्शन नंबर 4 है रेडियल इंजन। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, इनलाइन इंजन। नेक्स्ट है, 4 स्ट्रोक इंजन की पहचान कैसे हो सकती है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है वाल्व, ऑप्शन नंबर 2 है फोर्स, ऑप्शन नंबर 3 है कैविटीज, ऑप्शन नंबर 4 है पैसेज। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, वाल्व। नेक्स्ट है, कंप्रेशन इग्निशन
इंजन का कार्य चक्र क्या है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है डीजल चक्र, ऑप्शन नंबर 2 है ओटो चक्र, ऑप्शन नंबर 3 है स्टर्लिंग चक्र, ऑप्शन नंबर 4 है रंकिन चक्र। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा डीजल चक्र। नेक्स्ट है CI इंजन का कंप्रेशन प्रेशर कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है 90 टू 160, ऑप्शन नंबर 2 है 180 टू 280, ऑप्शन नंबर 3 है 290 से 390, ऑप्शन नंबर 4 है 400 से 550। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा 400 से 550। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा इंजन कास्टेट वॉल्यूम साइकिल कहा जाता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है SI इंजन, ऑप्शन नंबर 2 है CI इंजन, ऑप्शन नंबर 3 है टर्बाइन इंजन, ऑप्शन नंबर 4 है भाप का इंजन। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा SI इंजन। नेक्स्ट है 2 स्ट्रोक इंजन की पहचान कैसे कर सकते हैं? इसका ऑप्शन नंबर 1 है वाल्व, ऑप्शन नंबर 2 है फोर्स, ऑप्शन नंबर 3 है कैविटीज, ऑप्शन नंबर 4 है पैसेज। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा पोर्ट्स। नेक्स्ट है कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है पेट्रोल, ऑप्शन नंबर 2 है डीजल, ऑप्शन नंबर 3 है मिट्टी का तेल, ऑप्शन नंबर 4 है खनिज तेल। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा पेट्रोल। नेक्स्ट है सिलेंडर से 2 स्ट्रोक इंजन में एग्जॉस्ट गैसों को निकालने की प्रक्रिया क्या है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है कंबर्शन, ऑप्शन नंबर 2 है सुपरचार्जिंग, ऑप्शन नंबर 3 है सफाई, ऑप्शन नंबर 4 है इनटेकिंग। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? बता दीजिएगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा सफाई। नेक्स्ट है हिट क्या है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है टार्क, ऑप्शन नंबर 2 है बल, ऑप्शन नंबर 3 है ऊर्जा, ऑप्शन नंबर 4 है वेलोसिटी। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा ऊर्जा। नेक्स्ट है गैस टरबाइन का उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है कार, ऑप्शन नंबर 2 है हल्के मोटर वाहन, ऑप्शन नंबर 3 है 2 पहिया, ऑप्शन नंबर 4 है हवाई जहाज। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा हवाई जहाज। नेक्स्ट है किसी वाहन में AC करंट किस उपकरण से उत्पन्न होता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है डायनेमो, ऑप्शन नंबर 2 है अल्टरनेटर, ऑप्शन नंबर 3 है मोटर चालू करने पर, ऑप्शन नंबर 4 है इग्निशन कोयल। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा अल्टरनेटर। नेक्स्ट है इंजन का कौन सा भाग स्टार्टर मोटर पिनियन से संलग्न है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है टाइम गियर, ऑप्शन नंबर 2 है पंप गियर, ऑप्शन नंबर 3 है प्लाई व्हील रिंग गियर, ऑप्शन नंबर 4 है कैम सॉफ्ट गियर। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा प्लाई व्हील रिंग गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोम और रेत के साथ कंबल द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति से आग को अलग करने को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है शीतलक, ऑप्शन नंबर 2 है स्टार्टिंग, ऑप्शन नंबर 3 है मिसफायरिंग, ऑप्शन नंबर 4 है स्मोदरिंग। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? बता दीजिएगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा स्मोदरिंग। नेक्स्ट है बिजली के आग के लिए किस प्रकार का अग्निशामक यंत्र अनुपयुक्त है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है CO2, ऑप्शन नंबर 2 है CTC, ऑप्शन नंबर 3 है जहाग या फोम, ऑप्शन नंबर 4 है सूखा पाउडर। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? बता दीजिएगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा कि जहाग या फोम। नेक्स्ट है हथौड़े में क्रॉस पिन का क्या उद्देश्य है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है हैंडल फिक्स करना, ऑप्शन नंबर 2 है धातु पर प्रहार करना, ऑप्शन नंबर 3 है धातु को सभी दिशाओं में फैलाना, ऑप्शन नंबर 4 है धातु को एक दिशा में फैलाना। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा कि धातु को एक दिशा में फैलाना। नेक्स्ट है डायल गेज द्वारा इंजन के किस भाग को मापा जा सकता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है क्रैक पिन,
ऑप्शन नंबर 2 है गजन पिन, ऑप्शन नंबर 3 है पिस्टन, ऑप्शन नंबर 4 है सिलेंडर बोर। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, सिलेंडर बोर। नेक्स्ट है, इंजन के शीतलक के तापमान को मापने के लिए किस घटक का उपयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है थर्मिस्टर, ऑप्शन नंबर 2 है प्रतिरोधक, ऑप्शन नंबर 3 है ट्रांजिस्टर, ऑप्शन नंबर 4 है डायोड। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, थर्मिस्टर। नेक्स्ट है, 12 वोल्टेज बैटरी में कितने सेल होते हैं? इसका ऑप्शन नंबर 1 है 2 सेल, ऑप्शन नंबर 2 है 6 सेल, ऑप्शन नंबर 3 है 9 सेल, ऑप्शन नंबर 4 है 12 सेल। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? बता दीजिएगा फ्रेंड्स। इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, 6 सेल। नेक्स्ट है, लेड एसिड बैटरी की धनात्मक प्लेट किस सामग्री से बनाई जाती है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है टिन, ऑप्शन नंबर 2 है लेड पेरोक्साइड, ऑप्शन नंबर 3 है एंटीमनी, ऑप्शन नंबर 4 है स्पंजी लेड। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, लेड पेरोक्साइड। नेक्स्ट है, एयर सस्पेंशन सिस्टम का क्या उद्देश्य है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है लेवलिंग उद्देश्य प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर 2 है सस्पेंशन भार को कम करना, ऑप्शन नंबर 3 है दिशात्मक नियंत्रण को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर 4 है लगाने वाली जगह को कम करना। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? बता दीजिएगा फ्रेंड्स। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि लेवलिंग उद्देश्य प्राप्त करना। नेक्स्ट है, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम के प्रयोग का क्या लाभ है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है यह साधारण प्रबंधन है, ऑप्शन नंबर 2 है शॉक्स एक पहिए से दूसरे पहिए पर स्थानांतरित होना, ऑप्शन नंबर 3 है स्प्रिंग वजन का कम होना, ऑप्शन नंबर 4 है रख रखाव कीमत कम होना। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, स्प्रिंग वजन का कम होना। नेक्स्ट है, टायरों में नाइट्रोजन गैस के प्रयोग का क्या लाभ है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है सड़क पर सही पकड़ बनाए रखना, ऑप्शन नंबर 2 है टायरों की लाइफ बढ़ाना, ऑप्शन नंबर 3 है वाहन में क्रूसिंग प्रभाव प्रदान करना, ऑप्शन नंबर 4 है शॉक्स और कंपन को देखना। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि टायरों की लाइफ बढ़ाना। नेक्स्ट है, ग्राहक को वाहन की ब्रेकिंग दक्षता रेटिंग कौन दर्शाता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है प्राइ रेटिंग, ऑप्शन नंबर 2 है टायर रेटिंग, ऑप्शन नंबर 3 है ट्रेसिंग रेटिंग, ऑप्शन नंबर 4 है तापमान रेटिंग। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा कि ट्रेसिंग रेटिंग। क्या हो जाएगा? ट्रेसिंग रेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक हवा होने का टायर पर क्या प्रभाव है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है टायर बीच से घिसेगा, ऑप्शन नंबर 2 है टायर बाहरी सतह से घिसना, ऑप्शन नंबर 3 है एज से टायर क्रैक होना, ऑप्शन नंबर 4 है टायर बीच से क्रैक होना। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि टायर बीच से घिसेगा। नेक्स्ट है, व्हीकल में स्पोक्स का क्या लाभ है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है रिम को उचित गोलाई प्रदान करना, ऑप्शन नंबर 2 है फिर लोड का वितरण होना, ऑप्शन नंबर 3 है वाहन को दिशात्मक स्थिरता प्रदान करना। तो फ्रेंड्स, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि रिम को उचित गोलाई प्रदान करना। नेक्स्ट है, जब चालक को टायर के दबाव में अंतर की चेतावनी दी जाती है, इसका ऑप्शन नंबर 1 है दबाव में अंतर 30% से अधिक है, ऑप्शन नंबर 2 है दबाव में अंतर 10% से अधिक है, ऑप्शन नंबर 3 है दबाव में अंतर 20% से अधिक है, ऑप्शन नंबर 4 है दबाव में अंतर 40% से अधिक है। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि दबाव में अंतर 30% से अधिक है। नेक्स्ट है, स्टीयरिंग में आवाज़ का क्या कारण है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है फ्लूइड लेवल उच्च, ऑप्शन नंबर 2 है फ्लूइड में हवा की उपस्थिति, ऑप्शन नंबर 3 है खराब फ्लो कंट्रोल वाल्व,
ऑप्शन नंबर 4 है टार्सन बार की खराबी। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि फ्लूइड में हवा की उपस्थिति। नेक्स्ट है, हेलिकल स्प्रिंग में वाइब्रेशन डैम्पर का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है एक स्थान पर जाम होने की संभावना। ऑप्शन नंबर 2 है कोई महंगाई नहीं। ऑप्शन नंबर 3 है फिट करना एवं खोलने का टाइम खर्च करना। ऑप्शन नंबर 4 है लोड वाली कैपेसिटी का कोई प्रभाव नहीं होना। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा कि फिट करना एवं खोलने का टाइम खर्च करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टायर की घिसावट, टायर की स्लिप और कमजोर स्टीयरिंग स्थिरता को क्या कारण होगा? स्थिरता का क्या कारण होगा फ्रेंड्स? इसका ऑप्शन नंबर 1 है अनुचित टो इन और टो आउट। ऑप्शन नंबर 2 है टोर्सन बार में खराबी। ऑप्शन नंबर 3 है ब्रेक फ्लूइड में हवा की उपस्थिति। ऑप्शन नंबर 4 है फ्रंट एक्सल का बेंड एवं ट्विस्ट होना। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका फ्रेंड्स? फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि अनुचित टो इन और टो आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस हिस्से को कार्यस्थल पर उच्च शोर स्तर में संरक्षित करने की आवश्यकता होती है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है कान। ऑप्शन नंबर 2 है आँख। ऑप्शन नंबर 3 है नाक। ऑप्शन नंबर 4 है सिर। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कान। नेक्स्ट है, लिफ्टों और क्रेन में किस प्रकार का तेल प्रयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है गिंडोली तेल। ऑप्शन नंबर 2 है नारियल का तेल। ऑप्शन नंबर 3 है हाइड्रोलिक तेल। ऑप्शन नंबर 4 है मूंगफली का तेल। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा हाइड्रोलिक तेल। नेक्स्ट है, वाहन सेवा स्टेशन में वाटर वॉश के लिए वाहन को उठाने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है हाइस्ट। ऑप्शन नंबर 2 है करेन। ऑप्शन नंबर 3 है स्टैंड। ऑप्शन नंबर 4 है स्क्रू जैक। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा होइस्ट। नेक्स्ट है, सुरक्षित कार्य के लिए वाहन के नीचे काम करने से पहले वाहन उठाने के दौरान कौन से उपकरण का समर्थन किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है स्टैंड। ऑप्शन नंबर 2 है स्लिंग चेन। ऑप्शन नंबर 3 है लिफ्टिंग क्रेन। ऑप्शन नंबर 4 है हाइड्रोलिक जैक। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा स्टैंड। नेक्स्ट है, गर्म इंजन को ईंधन भरने के दौरान आग लगने का क्या कारण होता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है वाष्प। ऑप्शन नंबर 2 है कागज। ऑप्शन नंबर 3 है कपड़ा। ऑप्शन नंबर 4 है चमड़ा। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा वाष्प। नेक्स्ट है, कौन सा ऑटोमोबाइल घटक धूल पैदा करता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है दूरी। ऑप्शन नंबर 2 है पिस्टन। ऑप्शन नंबर 3 है गियर बॉक्स। ऑप्शन नंबर 4 है ब्रेक शू। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा ब्रेक शू। नेक्स्ट है, प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी क्या है? फ्रेंड्स प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी का मतलब क्या है फ्रेंड्स? इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी भी आग को जलाने के लिए कौन से 3 तत्व मौजूद होने चाहिए? इसका ऑप्शन नंबर 1 है ईंधन प्लस ऊष्मा प्लस ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर 2 है ऑक्सीजन प्लस ईंधन प्लस कागज। ऑप्शन नंबर 3 है ऊष्मा प्लस पानी प्लस ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर 4 है धुआं प्लस ईंधन प्लस ऑक्सीजन। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा ऊष्मा प्लस पानी प्लस ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, एबीएस का क्या कार्य है? एबीएस का क्या कार्य है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है पॉजिटिव ब्रेकिंग प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 2 है फ्रिक्शनल शक्ति को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर 3 है वाहन को फिसलने से रोकना। ऑप्शन नंबर 4 है ब्रेक फेल को रोकना। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा कि वाहन को फिसलने से रोकना। नेक्स्ट है, भारी वाहनों में पेडल प्ले कितना रेंज तक अनुमित है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है 6 से 10 mm। ऑप्शन नंबर 2 है 2 से 4 mm। ऑप्शन नंबर 3 है 15 से 18 mm। ऑप्शन नंबर 4 है 16 से 20 mm। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका?
इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा 6 से 10 mm। नेक्स्ट है, गियर स्लिप का संभावित कारण क्या होता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है गियर शिफ्ट लीवर का गलत चुनाव। ऑप्शन नंबर 2 है गियर का अत्यधिक अनफ्लोट। ऑप्शन नंबर 3 है गलत क्लच एंगेजमेंट। ऑप्शन नंबर 4 है वर्नी आउट क्लच प्लेट। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, गियर का अत्यधिक अनफ्लोट। नेक्स्ट है, किस गियर स्थिति में गियर लॉक का क्या कारण होता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है सिंक्रोनाइजर घिस जाना। ऑप्शन नंबर 2 है गियर के दांत घिस जाना। ऑप्शन नंबर 3 है सिंक्रोनाइज यूनिट का अटकना। ऑप्शन नंबर 4 है सही लुब्रिकेशन न होना। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा कि सिंक्रोनाइज यूनिट का अटकना। नेक्स्ट है, हार्ड गियर शिफ्टिंग में कैसे सुधार कर सकते हैं? इसका ऑप्शन नंबर 1 है यूनिट को लुब्रिकेंट करें। ऑप्शन नंबर 2 है चेक एवं ठीक करें। ऑप्शन नंबर 3 है क्लच पेडल फिफले एडजस्ट करें। ऑप्शन नंबर 4 है स्प्रिंग सही से दोबारा फिट करें। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यूट्रल अवस्था में गियर बॉक्स से आवाज़ आना दोष का क्या कारण है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है सिंक्रोनाइज यूनिट अटक गई है। ऑप्शन नंबर 2 है बियरिंग खराब या सूखे हैं। ऑप्शन नंबर 3 है सिंक्रोनाइज खराब है। ऑप्शन नंबर 4 है क्लच घर्षण डिस्क खराब है। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? बता दीजिएगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा 2 नंबर। कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा करेक्ट इसका, बेयरिंग खराब या सूखे हैं। नेक्स्ट है, कठिन गियर शिफ्टिंग का क्या कारण होता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है बियरिंग खराब होना। ऑप्शन नंबर 2 है सिंक्रोनाइजिंग यूनिट खराब। ऑप्शन नंबर 3 है सिंक्रोनाइजिंग यूनिट का अटकना। ऑप्शन नंबर 4 है प्रे व्हील रिंग घिसा हुआ। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि सिंक्रोनाइजिंग यूनिट खराब। नेक्स्ट है, स्टीयरिंग सिस्टम में कंबाइंड की निर्धारित मान क्या है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है 5 से 8 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2 है 9 से 10 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 है 12 से 15 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4 है 15 से 18 डिग्री। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? बता दीजिएगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा 2 नंबर। कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 9 से 10 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टायर बनावट में एस्पेक्ट रेशो क्या होता है? टायर बनावट में एस्पेक्ट रेशो क्या होता है फ्रेंड्स? इसका ऑप्शन नंबर 1 है टायर की ऊंचाई और रिम की चौड़ाई का प्रतिशत अनुपात। ऑप्शन नंबर 2 है टायर के डायमीटर और ऊंचाई के बीच का अनुपात। ऑप्शन नंबर 3 है टायर की चौड़ाई और ऊंचाई के बीच का प्रतिशत अनुपात। ऑप्शन नंबर 4 है रिम की चौड़ाई एवं टायर की चौड़ाई का अनुपात। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स इसका? बता दीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा कि टायर की चौड़ाई और ऊंचाई के बीच का प्रतिशत अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टायर की ऊंचाई की गणना कैसे की जाती है? टायर की ऊंचाई की गणना कैसे की जाती है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है रिम का डायमीटर टायर का बाहरी डायमीटर। ऑप्शन नंबर 2 है टायर का बाहरी डायमीटर रिम का डायमीटर। ऑप्शन नंबर 3 है थ्रेड की चौड़ाई टायर की चौड़ाई। ऑप्शन नंबर 4 है टायर की चौड़ाई बीड का गोल डायमीटर। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि टायर का बाहरी डायमीटर रिम का डायमीटर। नेक्स्ट है, टायर का कौन सा भाग राजा का ताज होता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है थ्रेड की चौड़ाई। ऑप्शन नंबर 2 है रिम की चौड़ाई। ऑप्शन नंबर 3 है टायर की चौड़ाई। ऑप्शन नंबर 4 है थ्रेड की रेडियस। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा कि थ्रेड की रेडियस। नेक्स्ट है, टायर की दोनों सबसे भारी हिस्सों के बीच की दूरी का क्या नाम है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है शोल्डर की चौड़ाई। ऑप्शन नंबर 2 है बीड गोले का डायमीटर। ऑप्शन नंबर 3 है टायर की चौड़ाई। ऑप्शन नंबर 4 है थ्रेड
की रेडियस है। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा कि टायर की चौड़ाई। नेक्स्ट है, टापर की विशेष 9x14 14 PR में 14 PR नंबर किसको दर्शाता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है शोल्डर की चौड़ाई, ऑप्शन नंबर 2 है बीड गोले का डायमीटर, ऑप्शन नंबर 3 है प्लाई रेटिंग, ऑप्शन नंबर 4 है टायर की चौड़ाई। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, प्लाई रेटिंग। नेक्स्ट है, टायर का वर्णन कैसे किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है शोल्डर की चौड़ाई, थीड गोलाई डायमीटर, प्लाई रेटिंग, ऑप्शन नंबर 2 है शोल्डर का डायमीटर बीड की गोल डायमीटर, प्लाई रेटिंग, ऑप्शन नंबर 3 है शोल्डर की चौड़ाई टायर की चौड़ाई, ऑप्शन नंबर 4 है प्लाई रेटिंग टायर का अंदरूनी गोल डायमीटर शोल्डर की चौड़ाई। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस प्रकार के पहिए में दो अलग अलग डिस्क एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है स्प्लिट व्हील, ऑप्शन नंबर 2 है वायर व्हील, ऑप्शन नंबर 3 है डिस्क व्हील, ऑप्शन नंबर 4 है बाहरी व्हील। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, स्प्लिट व्हील। नेक्स्ट है, कौन सा लाभ व्हील अलाइनमेंट में योग्य नहीं होता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है टायर की घिसावट को कम करना, ऑप्शन नंबर 2 है ड्राइवर की शक्ति कम करना या घटाना, ऑप्शन नंबर 3 है मोड़ने के पश्चात स्टीयरिंग स्वयं मध्य में प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर 4 है आसानी से टार्क ट्रांसमिशन प्राप्त करना। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा कि आसानी से टार्क ट्रांसमिशन प्राप्त करना। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग का कौन सा पार्ट पावर स्टीयरिंग फेल खराब होने पर उसे मैनुअल स्टीयरिंग में परिवर्तित कर देता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है सोलेनाइड वाल्व, ऑप्शन नंबर 2 है फेज कंप्रेसर, ऑप्शन नंबर 3 है फेज शेप रिले, ऑप्शन नंबर 4 है करंट नियंत्रक। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? फ्रेंड्स बता दीजिएगा। फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा कि फेज शेप रिले। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक के पावर स्टीयरिंग का क्या लाभ है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है साइज में संक्षिप्त, ऑप्शन नंबर 2 है ऊर्जा केवल स्टीयरिंग के घुमाने पर खर्च करना, ऑप्शन नंबर 3 है कम स्थान घेरना, ऑप्शन नंबर 4 है पार्ट्स की संख्या कम होना। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, ऊर्जा केवल स्टीयरिंग के घुमाने पर खर्च करना। नेक्स्ट है, इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग का कौन सा भाग द्रव्य दाब को कम करता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है टोरिशन बार, ऑप्शन नंबर 2 है रोटरी वाल्व, ऑप्शन नंबर 3 है अनलोडिंग वाल्व, ऑप्शन नंबर 4 है पल्लो कंट्रोल वाल्व। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? बता दीजिएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा कि अनलोडिंग वाल्व। नेक्स्ट है, इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग सिस्टम का हृदय किसे कहते हैं? इसका ऑप्शन नंबर 1 है फ्लो कंट्रोल वाल्व, ऑप्शन नंबर 2 है रोटरी कंट्रोल वाल्व, ऑप्शन नंबर 3 है प्रेशर रिलीफ वाल्व, ऑप्शन नंबर 4 है अनलोडिंग वाल्व। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, रोटरी कंट्रोल वाल्व। नेक्स्ट है, कौन सा पावर स्टीयरिंग का लाभ नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है कम शक्ति लगने वाला स्टीयरिंग, ऑप्शन नंबर 2 है जल्दी प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर 3 है ड्राइविंग के समय पक्का नियंत्रण, ऑप्शन नंबर 4 है सकारात्मक ब्रेकिंग सिस्टम। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, सकारात्मक ब्रेकिंग सिस्टम। नेक्स्ट, किस प्रकार का सस्पेंशन स्प्रिंग व्हील नियंत्रण का ट्रांसफर नहीं कर सकता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है हेलिकल स्प्रिंग, ऑप्शन नंबर 2 है कवाइल स्प्रिंग, ऑप्शन नंबर 3 है लिप स्प्रिंग, ऑप्शन नंबर 4 है कंप्रेशन स्प्रिंग। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि हेलिकल स्प्रिंग। नेक्स्ट है, कवाइल स्प्रिंग का क्या लाभ है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है अच्छी भार वहन क्षमता, ऑप्शन नंबर 2 है उच्च स्टीयरिंग और स्थिरता, ऑप्शन नंबर 3 है कम स्थान की आवश्यकता, ऑप्शन नंबर 4 है अधिक से अधिक वेतन भार प्रदान करे। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा कि कम स्थान की आवश्यकता। नेक्स्ट है,
एक्सल और चेसिस फ्रेम के बीच क्या प्रणाली प्रयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है ब्रेकिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर 2 है सस्पेंशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर 3 है स्टीयरिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर 4 है कूलिंग सिस्टम। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि सस्पेंशन सिस्टम। नेक्स्ट है, किस प्रकार का स्प्रिंग सस्पेंशन रोड शॉक्स को बहुत जल्दी सोखती है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है कंप्रेशन स्प्रिंग, ऑप्शन नंबर 2 है कवाइल स्प्रिंग, ऑप्शन नंबर 3 है हेलिकल स्प्रिंग, ऑप्शन नंबर 4 है ट्रांसवर्स स्प्रिंग। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि कवाइल स्प्रिंग। नेक्स्ट है, कमजोर सस्पेंशन सिस्टम का क्या प्रभाव है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है दिशात्मक अनियंत्रण, ऑप्शन नंबर 2 है वाहन पर प्ले लोड अधिक होना, ऑप्शन नंबर 3 है वाहन पर असमान रूप से भार का बांटना, ऑप्शन नंबर 4 है वाइब्रेशन के अधिक प्रभाव होना। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि दिशात्मक अनियंत्रण। नेक्स्ट है, किस प्रकार के शॉक एब्जॉर्बर बदलना है और हैंडलिंग करना आसान होता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है वेन टाइप, ऑप्शन नंबर 2 है पिस्टन टाइप, ऑप्शन नंबर 3 है मैकेनिकल टाइप, ऑप्शन नंबर 4 है टेलीस्कोपिक टाइप। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा कि टेलीस्कोपिक टाइप। नेक्स्ट है, एयर सस्पेंशन सिस्टम में एयर बैग कहाँ लगे होते हैं? इसका ऑप्शन नंबर 1 है फ्रेम और कल व्हीकल एक्सल के बीच में, ऑप्शन नंबर 2 है उच्च कंट्रोल वाल्व और फ्रेम के बीच में, ऑप्शन नंबर 3 है एयर प्रेशर रेगुलेटर और फ्रेम एक्सल के बीच में। तो इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? बता दीजिएगा फ्रेंड्स इन तीनों में से ऑप्शन इसका बता दीजिएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे कमेंट के माध्यम से जरूर दे दीजिएगा। चलो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के गियर दांते गियर एक्सिस से सीधे एवं समांतर होते हैं? इसका ऑप्शन नंबर 1 है स्पर गियर, ऑप्शन नंबर 2 है हेलिकल गियर, ऑप्शन नंबर 3 है वर्म गियर, ऑप्शन नंबर 4 है बेवल गियर। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा स्पर गियर। नेक्स्ट है, दो भाग जो एक दूसरे के साथ नहीं घूमते हैं उनके बीच किस प्रकार की सील का प्रयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है डायनेमिक सील, ऑप्शन नंबर 2 है स्टेरिक सील, ऑप्शन नंबर 3 है चकोर कट सील, ऑप्शन नंबर 4 है टेपलॉन सील। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा स्टेरिक सील। नेक्स्ट है, आवाज रहित क्लच कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है सिंगल प्लेट क्लच, ऑप्शन नंबर 2 है डाईफार्म स्प्रिंग टाइप क्लच, ऑप्शन नंबर 3 है मल्टीप्लेट क्लच, ऑप्शन नंबर 4 है डॉग क्लच। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि डाईफार्म स्प्रिंग टाइप क्लच। नेक्स्ट है, डॉग क्लच का क्या लाभ है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है स्लिप की कोई संभावना नहीं, ऑप्शन नंबर 2 है अधिक घर्षण क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 3 है कार्य के लिए कम से कम शक्ति लगना, ऑप्शन नंबर 4 है रख रखाव एवं रिपेयरिंग कम होना। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि स्लिप की कोई संभावना नहीं है। नेक्स्ट है, किस प्रकार का क्लच अधिक घर्षण क्षेत्र देता है? इसका देता है एवं बनावट में भी सरल होता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है डाईफार्म स्प्रिंग क्लच, ऑप्शन नंबर 2 है कॉन क्लच, ऑप्शन नंबर 3 है डॉग क्लच, ऑप्शन नंबर 4 है मल्टीप्लेटा क्लच। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि कॉन क्लच। नेक्स्ट है, सिंगल प्लेट हाइड्रोलिक क्लच का क्या लाभ है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है क्लच प्रयोग में कम से कम शक्ति लगना, ऑप्शन नंबर 2 है घर्षण क्षेत्र प्रभावकारी होना, ऑप्शन नंबर 3 है क्लच प्लेट की घिसावट को कम करना, ऑप्शन नंबर 4 है आसान मरम्मत और रखरखाव। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि क्लच प्रयोग में कम से कम शक्ति लगना। नेक्स्ट है, हाइड्रोलिक चलित क्लच का मुख्य लाभ है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है पेडल बल लीकेज की सहायता से ट्रांसमिट होती है, ऑप्शन नंबर 2 है पेडल बल स्प्रिंग की सहायता से ट्रांसमिट होती है, ऑप्शन नंबर 3 है पेडल बल द्रव्य की सहायता से ट्रांसमिट होती है,
ऑप्शन नंबर 4 है पेडल बल कपलिंग की सहायता से ट्रांसमिट होती है। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा कि पेडल बल द्रव्य की सहायता से ट्रांसमिट होती है। नेक्स्ट, क्लच का कार्य है, इसका ऑप्शन नंबर 1 है इंजन की आरपीएम को घटाना एवं बढ़ाना। ऑप्शन नंबर 2 है इंजन की शक्ति प्रेषण को जोड़ना एवं तोड़ना। ऑप्शन नंबर 3 है इंजन चलने के दौरान आवाज़ों को कम करना। ऑप्शन नंबर 4 है प्लाई व्हील को खराबी से रोकना। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि इंजन की शक्ति प्रेषण को जोड़ना एवं तोड़ना। नेक्स्ट है ड्राइवर केबिन का कौन सा सिस्टम ड्राइविंग को आरामदायक बनाने के लिए दिया जाता है। फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर 1 है HVAC सिस्टम। ऑप्शन नंबर 2 है स्टार्टिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर 3 है चार्जिंग। ऑप्शन नंबर 3 है स्टीयरिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर 4 है चार्जिंग सिस्टम। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि HVAC सिस्टम। नेक्स्ट, अल्टरनेटर किस प्रणाली से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है स्टीयरिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर 2 है स्टार्टिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर 3 है चार्जिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर 4 है HVAC सिस्टम। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा कि चार्जिंग सिस्टम। नेक्स्ट, वाहन की विभिन्न यूनिट के लिए कौन सा सिस्टम डायरेक्ट करंट पावर DC पावर स्रोत है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है स्टोरेज सिस्टम। ऑप्शन नंबर 2 है चार्जिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर 3 है लाइटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर 4 है स्टीयरिंग सिस्टम। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा स्टोरेज सिस्टम। नेक्स्ट, कौन सा सिस्टम इलेक्ट्रिक के सिस्टम में जुड़ा नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है स्टीयरिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर 2 है चार्जिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर 3 है ट्रांसमिशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर 4 है सस्पेंशन सिस्टम। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा चार्जिंग सिस्टम। नेक्स्ट, कौन सा सिस्टम वाहन को रोड के झटकों एवं कंपन से बचाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 है कंट्रोल सिस्टम। ऑप्शन नंबर 2 है सस्पेंशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर 3 है हाइड्रोलिक सिस्टम। ऑप्शन नंबर 4 है स्टीयरिंग सिस्टम। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा सस्पेंशन सिस्टम। नेक्स्ट, बाहरी वाहन का कौन सा भाग गतीय एवं स्तर लोड बिना डिप्लेक्शन और डिस्टोर्शन के में इंगित करता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है इंजन। ऑप्शन नंबर 2 है पावर ट्रेन। ऑप्शन नंबर 3 है कंट्रोल सिस्टम। ऑप्शन नंबर 4 है चेसिस और फ्रेम। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा चेसिस और फ्रेम। नेक्स्ट, पावर स्टीयरिंग सिस्टम का क्या लाभ है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है इंजन पावर को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर 2 है इंजन की खपत को कम करना। ऑप्शन नंबर 3 है फ्यूल दक्षता को सुधारना। ऑप्शन नंबर 4 है वाहन को एक शक्ति से मोड़ना एवं नियंत्रित करना। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टीयरिंग प्रणाली का क्या कार्य है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है ब्रेकिंग प्रणाली को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर 2 है इंजन RPM को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर 3 है वाहन को गाइड करना। ऑप्शन नंबर 4 है फ्यूल सिस्टम को नियंत्रित करना। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा वाहन को गाइड करना। नेक्स्ट है बाहरी वाहनों में कौन सी बैटरी प्रयोग की जाती है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है 6 वोल्ट। ऑप्शन नंबर 2 है 12 वोल्ट। ऑप्शन नंबर 3 है 24 वोल्ट। ऑप्शन नंबर 4 है 28 वोल्ट। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा 24 वोल्ट। नेक्स्ट, क्लच का कार्यकारी सिद्धांत क्या है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है स्लाइडिंग। ऑप्शन नंबर 2 है सेंट्रीफ्यूगल। ऑप्शन नंबर 3 है घर्षण। ऑप्शन नंबर 4 है स्क्रू व नट। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा घर्षण। नेक्स्ट, डबल जॉइंट में अनुमति डिफ्रेक्शन कोण क्या है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2 है 62 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 है 58 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4 है 72 डिग्री। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा
इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा 50 डिग्री। नेक्स्ट, पोर्ट ज्वाइंट में डिफेक्शन एंगल कितना अनुमति होता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है 18 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2 है 20 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3 है 22 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4 है 26 डिग्री। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा 22 डिग्री। नेक्स्ट, किस प्रकार के गियर में टार्क ट्रांसमीटर के समय एवीसीएल थ्रस्ट उत्पन्न नहीं होती है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है हेलिकल गियर, ऑप्शन नंबर 2 है वर्म गियर, ऑप्शन नंबर 3 है स्पाइरल बेवल गियर, ऑप्शन नंबर 4 है स्पर गियर। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा स्पर गियर। नेक्स्ट, किस प्रकार के गियर में एक ही समय में एक से अधिक दांते आपस में मिले होते हैं? इसका ऑप्शन नंबर 1 है स्पर गियर, ऑप्शन नंबर 2 है रेक एंड पिनियन, ऑप्शन नंबर 3 है हेलिकल गियर, ऑप्शन नंबर 4 है स्पाइरल बेवल गियर। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा हेलिकल गियर। नेक्स्ट, कौन सा श्रम अधिनियम दुर्घटना, मौत और अपंगता के बारे में जानकारी प्रदान करता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है कर्मचारी राज्य बीमा एक्ट अधिनियम 1948, ऑप्शन नंबर 2 है कर्मचारी पीएफ एक्ट अधिनियम 1952, ऑप्शन नंबर 3 है मजदूरी कंप्रेसेशन एक्ट अधिनियम 1923, ऑप्शन नंबर 4 है निम्नतम मानदेय एक्ट अधिनियम 1948। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किस प्रकार की मैनुअल इंजन नंबर, चेसिस नंबर और इंजन की क्षमता के बारे में जानकारी प्रदान करती है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है शॉप मैनुअल, ऑप्शन नंबर 2 है लेबर गाइड, ऑप्शन नंबर 3 है रिपेयर मैनुअल, ऑप्शन नंबर 4 है ओनर मैनुअल। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा ओनर मैनुअल। नेक्स्ट, किस प्रकार का ECU वाहन के पावर विंडो को कंट्रोल करता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है ECM, ऑप्शन नंबर 2 है EBCM, ऑप्शन नंबर 3 है BCM, ऑप्शन नंबर 4 है VCM। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा BCM। नेक्स्ट, वाहन में किस प्रकार का ECU, ECM और TCM का मिश्रण है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है PCM, ऑप्शन नंबर 2 है EBCM, ऑप्शन नंबर 3 है BCM, ऑप्शन नंबर 4 है VCM। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा PCM। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के इम्पोर्टेंट टॉप क्वेश्चंस। अब फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं, कई दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि सर हम इस वीडियो की जो PDF है वो डाउनलोड कैसे करें। तो दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके रमेश RAMESH रमेश PDF.com सर्च करके और वहाँ से ये PDF है जो डाउनलोड कर लेनी है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और लाइक करने के बाद में अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बड़े से बड़े वीडियो देख सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके।